अबू आजमी क्या कह रहे हैं, उनसे इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य बात कर रहे हैं, आप सुनिए। हमारे साथ अबू आजमी, उनसे बात करते हैं। आजमी साहब, बुलडोजर इंसाफ को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है, समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है? नहीं, मैं देख रहा हूं पिछले कितने सालों से जबरदस्ती लोगों के घर तोड़े जाते हैं। अभी एक एग्जांपल दूं आपको मैं। अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर कोई आदमी था, उस पर रेप का केस लगा, रेप का आरोप लगाकर उसका पूरा सब का सब डिमोलिश कर दिया गया। अखिलेश जी ने बोला इसका डीएनए करो, डीएनए करो। डीएनए हुआ तो मालूम पड़ा कि उसका कसूर ही नहीं, उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। उसके घर का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का मैं बहुत ही इसका स्वागत करता हूं। और कम से कम इस वक्त ये फैसला आया, कम से कम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग या भारत में जहां जहां ये चीजें चल रही हैं उसको एक राहत की सांस लेंगे वो लोग। मेरा ये कहना है कि जितने घर इन्होंने तोड़े हैं उन सब का हर्जाना सरकार से लेना चाहिए। सबका पैसा दो कि बेचारे लोग, गरीब लोगों का घर तोड़ना इस तरह से। और उन्होंने गुंडागर्दी किया है या नहीं किया है, क्राइम में है या नहीं है, ये कोर्ट फैसला करेगा। सरकार कैसे फैसला कर सकती है? बहुत सख्त इस पे जो है होना चाहिए फैसला। और जितने भी इन्होंने तोड़े घर ना, उन सब घरों का पैसा सरकार से भरवाना चाहिए। और उन अफसरों को जिन्होंने मनमानी किया है उन सबको सस्पेंड करके जेल भेजना चाहिए। मैं उसी पर एक ऑब्जर्वेशन ये भी कहा कि अगर किसी एक ने गलती की तो उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। रात के वक्त इस तरह से महिलाओं, बच्चों को सड़क पर देखना बेहद दुखद है। नहीं, एक ने किया मतलब एक ने अगर गलती किया तो घर कैसे तोड़ सकता है? एक ने गलती किया, क्या केस प्रूव हो गया, सब कुछ हो गया? एक ने गलती किया, पूरे फैमिली को उसका वो जो है भुगतान करना पड़ता है। मैं समझता हूँ गलती अगर किसी ने किया तो उसका कोर्ट का पूरा वो होना चाहिए और कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहिए कि आप इसका हम घर गिराएंगे। आप उसमें एक प्रोविजन बढ़ा दीजिए ना कि इसको सजा इतने साल की प्लस इसका घर डिमोलिशन। अगर कोर्ट परमिशन देता है तो करिए आप, लेकिन इस तरह से करना बिल्कुल से अन्याय है। एक तो गरीबी देश में है, जब से इनकी सरकार आई है गरीबी अमीरी के बीच में कितना बड़ा गहरी खाई खोदी जा रही है। तो ये तुरंत इसके ऊपर ना, सिर्फ ये नहीं कि अब आइंदा नहीं टूटेगा, जितने टूटे उन सब घरों का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सबसे ज्यादा मुखर थे। योगी सरकार पर आप लगातार आरोप लगा रहे थे। अब जब यूपी से शुरू हुआ सिलसिला, मध्य प्रदेश पहुंचा, राजस्थान पहुंचा, अन्य भी राज्यों में हमने देखा इस तरह की घटनाएं हुई। अब आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आपको लग रहा है कि ये चीजें रुकेंगी? नहीं, अब जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रुकना चाहिए तो 100% रुकना चाहिए। और नहीं रुकती है तो जिनकी सरकार उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। योगी को लेके काफी ज्यादा आप आक्रामक थे, उन पर लगातार आप आरोप लगा रहे थे कि जानबूझकर चूंकि मुसलमान है इसीलिए उनके घर तोड़े जा रहे। सर, आज मैं कह रहा हूं कि इल्लीगल घर की बात करेंगे। भारतवर्ष पूरा इल्लीगल है। उसने अखिलेश साहब कह रहे थे कि जो सीएम हाउस है लखनऊ का, वो भी परमिशन से नहीं बना है, वो भी इल्लीगल है। आप दिल्ली जाइए, बड़े बड़े हैं सैनिक फार्म है, सब बिल्डिंगें इल्लीगल हैं। पूरे देश में कितने लीगलिटी है। लोग जब डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, लोगों ने घर बना लिए थे और पुराने घर थे।